तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेपर रोलर बेरिंग जो लगता है हमारी गाड़ियों में, वो क्यों लगाया जाता है, बॉल बेरिंग क्यों नहीं डालते हैं, नीडल रोलर बेरिंग क्यों नहीं डालते हैं, टेपर रोलर बेरिंग क्यों डालते हैं। जनरली आप देखते हैं स्टीयरिंग एक्सल का जो नकल रहता है उसमें टेपर रोलर बेरिंग लगाने के बाद टायर लगाया जाता है, तो वो क्यों, उसका कुछ रीज़न होगा, वो क्यों डालते हैं। तो वो इसी बात पे हम आज आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे वो क्यों डालते हैं, उसका काम क्या है, कैसे कैसे उसका फंक्शन करता है। तो दोस्तों आज चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बोलूँगा कि आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक नकल से ही शुरू करते हैं। नकल का एक ड्राइंग बनाते हैं। सपोज मानिए ये नकल जहाँ पे टेपर रोलर बेरिंग लगता है उसी जगह का ड्राइंग बनाएंगे, बाकी का नहीं बनाएंगे। ये जो बाउंड्री किया हुआ है ना गोला, ये ऐसे ही किया हुआ, जो स्पॉट आ रहा है ना लाइट वाला स्पॉट, कि वहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ न करूँ और फोटो वैसा कुछ ना, कि सामने लाइट लगा है उसके वजह से यहाँ पे एक लाइट का स्पॉट आ रहा है, तो उसको अन्यथा लीजिएगा, उसको सोचिएगा नहीं क्या है। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे वो चेकमेट लगने का रहता है थ्रेड। कुछ भी मैं गलत करूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, कुछ भी गड़बड़ हो तो। चेकनट लगने का थ्रेड, फिर टेपर रोलर बेरिंग लगने का थोड़ा सा डिपेंड करता है कौन सी साइज का टेपर रोलर बेरिंग, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टेपर रोलर बेरिंग लगने का ये जगह रहेगा। फिर ये एक हुआ, फिर एक दूसरा टेपर रोलर बेरिंग यहाँ पे लगता है, वो थोड़ा सा इससे भी पहले वाले से भी बड़ा रहता है, वो भी हम बात करेंगे ये बड़ा छोटा क्यों दिया, दोनों सेम क्यों नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा टेपर रोलर बेरिंग। इसके बाद भी एक रहता है थोड़ा सा और ऊंचा, यहाँ पे रहता है ऑयल सील लगने का, ताकि आप ग्रीसिंग जो करते हैं वो अंदर कचरा उसमें ना जाए या फिर ग्रीस बाहर नहीं निकले, यहाँ पे ऑयल सील लगने का प्रोविजन रहता है। इसके बाद पीछे की जो चीज़ें हैं ना, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पर हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, जो भी होती है वो उसके हिसाब से रहती है। ये चीज़ें जो भी पीछे लगेंगी यहाँ पे नकल वकल जो भी लगना है, वो दूसरी चीज़ है, नकल पिन लगेगी। हम लोग इतने तक में बात करेंगे। इतने में होता क्या है, ये समझिए कि अपना स्टीयरिंग नकल है। नकल में ये जो है चेकनट लगने का व्यवस्था है, सी है, इस पे जाके हब का ऑयल सील प्रेस होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। अब इसमें क्या होता है, टेपर रोलर बेरिंग कैसे फिट रहता है, बैक टू बैक बोलते हैं। बैक टू बैक का मतलब एक चीज़ इधर से एक चीज़, दोनों का फेस एक जैसा रहेगा। मतलब आप दो आदमी खड़े हो जाते, एक इधर एक उधर, दोनों उल्टी साइड मुंह करके, तो उसको बैक टू बैक बोलते हैं, पीछे से पीछे मिलाने का। तो ये भी बैक टू बैक लगता है। ये बैक टू बैक का टेपर रोलर बेरिंग समझिए कि ये यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे रहेगा। देखिए आगे की ओर छोटा वाला पार्ट रहता है ना, ऐसे रहता है टेपर रोलर बेरिंग, ये आगे छोटा वाला रहेगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। ये है टेपर रोलर बेरिंग का है। ठीक है, ये हो गया बिगर वाला। और स्मॉल वाला भी बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है ना, अंदर की ओर छोटा वाला पार्ट और बाहर की ओर बड़ा वाला पार्ट। ये है टेपर रोलर बेरिंग। जनरली बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा मिलेगा कि ये 30-206 मिलेगा, 30-209 मिलेगा। बहुत सारे केस में अलग अलग रहता है, 52-228, 24 करके भी सर्विस नंबर आता है, ये अलग अलग रहेगा। तो इसलिए मैंने छोटा और बड़ा लिखा, क्योंकि कोई भी साइज हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन ये छोटा रहेगा उन साइजों में और ये उन साइजों में बड़ा रहेगा। उसी हिसाब से टेपर रोलर बेरिंग रहेगी। ज़्यादा डिजाइन में नहीं बनाने वाला हूँ पूरा टेपर रोलर बेरिंग का, नहीं तो फिर अजीब तरह के डायग्राम में किच किच हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैक टू बैक कंडीशन। समझ गए, हो गया हमारा टेपर रोलर बेरिंग लग गया। इसके बाद यहाँ पे चेकनट लगेगा, वो बात की बात है। ठीक है, अब समझिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ होता है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा टेपर रोलर बेरिंग क्यों डाला है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये वाला जो एरिया है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। ये जब ऐसे बल लगाया जा रहा है, फिर ऐसे कुछ बिछा हुआ उसको जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जैसे जमीन पे कोई चीज़ रखा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, पड़ा होना उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और खड़ा होना उसको वर्टिकल बोलते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये जो एरिया सपोज ये देखिए पड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ, ये होगा वर्टिकल। वर्टिकल है ना, ये खड़ा है, हिंदी में लिखता हूँ, ये खड़ा है, ये पड़ा है। पड़ा होना हॉरिजॉन्टल है और खड़ा होना वर्टिकल है। उसी तरह से यदि ऊपर से नीचे की ओर जो ताकत लगती है वो वर्टिकल ताकत है, और आपको प्लेन पे प्लेन मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या आगे या पीछे का जो ताकत लगता है वो आपको पड़ा होना होता है, हॉरिजॉन्टल। समझ गए। अब इसी में सपोज मानिए, अब ये जो कंडीशन है, सपोज मानिए ये जो ताकत यहाँ से यहाँ जो लगेगा, ये वाला ताकत यहाँ से यहाँ जो लगेगा, ऐसे बनाते हैं, ये जो ताकत लगेगा ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ताकत। ठीक है। उसके बाद इस पे ताकत क्या लगेगा, टायर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे टायर लगता है। उसके बाद टायर क्या करता है, यहाँ से प्रेशर देता है ना, ये यहाँ से प्रेशर देगा, नीचे से ताकत लगेगी। जब भी टायर यहाँ पे लगेगा तो समझिए कि यहाँ से ताकत देगा। फिर मैं थोड़ा सा नाम को मिटाता हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाम को मिटाता हूँ, ड्राइंग बनाना आसान होगा। ठीक है। ये चेकनाइट वेकनाइट का जो है बहुत सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, इसके सामने आ रही है। ये हॉरिजॉन्टल को भी मिटा देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल समझिएगा कि ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। इसी के साथ इस पे हम लोग आज बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे। ठीक है। अब क्या लगता है यहाँ पे ना, टायर का हब लगता है। टायर लगे या हब लगे समझिए वैसे ही। ये थोड़ा सा उसमें घुस रहा है, मैनेज करिएगा, है ना, ऐसे ही टायर रहेगा। उसके बाद पीछे की ओर चला जाएगा, ज़्यादा ड्राइंग पे नहीं जाते हैं, पीछे की ओर चला जाएगा। अब ये टायर जो लगेगा, ये टायर जो लगेगा ये जमीन पे, सपोज मानिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जमीन है ना। अब जमीन पे जब टायर रखाएगा तो इसको ऊपर की ओर धक्का मारेगा, बराबर। ये ऊपर की ओर धक्का मारेगा। अभी देखिएगा ये ऊपर की ओर धक्का जो मारेगा, तो ये जो ये कंडीशन के लिए लागू हुआ, वर्टिकल मूवमेंट के लिए। तो ये वर्टिकल लोड देगा। ये जो ऊपर की ओर धक्का मार रहा है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर तो नहीं मारेगा, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर की ओर धक्का मार रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड है ना, इसको वर्टिकल लोड लगाएगा, नीचे से ऊपर की ओर लगाएगा, वर्टिकल लोड। लेकिन यदि किसी रॉड को लीजिए, सपोज मानिए ये है, इसी रॉड को लीजिए, इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए, तोड़ सकेंगे आप, हो सकता है कुछ और ताकत लगाएंगे इसको तोड़ सकेंगे, है ना। लेकिन आप इसको ऐसे खींचिए, ज़्यादा ताकत लगेगी। वैसी तरह से इस नकल पे भी लागू होता है। ये वर्टिकल जो ताकत इसमें लगा रहा है टायर, इसको ऊपर की ओर धक्का मार रहा है, तो सपोज मैंने एक तरह का रॉड है, छोटा बड़ा बड़े है, एक तरह का रॉड है लोहे का। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर धक्का मारेगा तो यहाँ से टूट जाएगा ना। ऐसे तोड़ना, इंक्लाइन करके तोड़ना उसको ईजी पड़ता है। लेकिन यदि इसकी ताकत को कन्वर्ट कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, इसकी ताकत को आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लोड, है ना, इधर और इधर। यदि वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब नीचे से ताकत जो लगा रहा है वो ताकत को कन्वर्ट कर देना है, इधर से नहीं लगा के वो ताकत इधर से लगने लगे, मतलब ये खींचने वाला ताकत लगने लगे, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये जो चीज़ है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वैसे समझिए नकल है, यहाँ पे बिगर टेपर रोलर बेरिंग है, स्मॉल टॉपर रोलर बेरिंग, यहाँ पे चेक नट और इसके ऊपर टायर। तो समझिए कि इसको ऐसे टायर धक्का मारेगा तो यहाँ से तोड़ सकता है, लेकिन यदि ऐसे धक्का मारेगा, खींचेगा इसको, तो नहीं तोड़ पाइएगा, मुश्किल है। आप हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से खींच लीजिए, हाइड्रो लगा कर खींच लीजिए, नहीं होगा। लेकिन उसी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को यहाँ से रख दीजिए और दबा दीजिए तो दब जाएगा, है ना। तो वो उस हिसाब से इसको हम लोग ये क्या किया गया है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल लोड को हॉरिजॉन्टल लोड में कन्वर्ट करने के लिए टेपर रोलर बेरिंग लगा गया है। समझ गए। जरा भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, फिर से समझाएंगे एक अलग वीडियो। कुछ आप टॉपिक डालिएगा कमेंट में कि ये नहीं समझा, तो उस टॉपिक पर लेकर फिर से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब इतना तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि ये वर्टिकल लोड, जो टायर जो लोड देता है
है नकल पे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जो नीचे ग्राउंड से ले रहा है, वो वर्टिकल लोड देगा, वर्टिकल उसमें ये बल लगेगा। लेकिन उसकी ये जो चीज़ें टूट जाने के डर से उसको लोड को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया जाता है, ये टेपर रोलर बेरिंग की सहायता से। अब देखिए कैसे, ये टेपर रोलर बेरिंग जो है यहाँ इसके हब में लगा रहता है, बराबर, इसके हब में लगा रहता है। और ताकत कहाँ पे लगेगा, लोड का सेंटर जो है ना ये रहेगा, लोड का सेंटर ये वाला रहेगा एकदम यहाँ पे। वो इसलिए कि जब भी देखिएगा ना टायर का जो हब है ना उसके एकदम बीच में जो रहेगा ना लोड का सेंटर आता है, दोनों बेरिंग का बीच में 2 बेरिंग लगेगा और हब में देखिएगा 2 बेरिंग लगने का स्लॉट रहेगा, उसके एकदम सेंटर में ये वाला पॉइंट रहेगा, दोनों बेरिंग के बीच का पॉइंट। उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं गैप भी रहता है, बीच में कुछ स्पेस भी डाला रहता है कि उसके बाद वो बेरिंग इधर से नहीं आएगा और इधर से नहीं जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं लोड सेंटर। ये जो चीज़ है ना इसका लोड सेंटर हो गया, ये निकालते हैं, ये वाला जो है ना ये सेंटर, दोनों बेरिंग के बीच का जो एरिया है उसको लोड सेंटर बोलते हैं, लोड CENTRE सेंटर, ठीक है। ये जो एरिया को लोड सेंटर बोलते हैं, हम लोड सेंटर से ही सारा कैलकुलेशन निकलेगा। कभी भी देखिएगा आपके हब में लोड सेंटर जो रहेगा दोनों बेरिंग के बीच में रहेगा, एकदम श्योर रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। यदि इधर उधर किसी कारण से आपके हब में हो चुका है टूट फूट के, तो फटाफट वो हब रिप्लेस कर लीजिए, वो लोड सेंटर इक्वल नहीं है, इसकी वजह से आपके गाड़ी में माल फंक्शनिंग हो सकता है। तो देखिए अब लोड सेंटर यहाँ पे है तो ताकत यहीं पे सबसे, जहाँ सेंटर रहता है ताकत सबसे ज़्यादा वही लगती है। जो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकत है, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, सबसे ज़्यादा ताकत यहाँ ले रहे हैं, तो होगा क्या। अभी सपोज मैंने ताकत आप ऐसे लगा रहे हैं, लोड सेंटर में ताकत लगा रहे हैं, टेपर रोलर बेरिंग में देखिए दोनों साइड से ये ना टेढ़ा है, अब यहाँ पे धक्का मारेगा, बेरिंग पीछे दोनों बाहर की ओर भागने की कोशिश करेगा, है ना। ये बेरिंग इधर भागने की कोशिश करेगा, ये बेरिंग इधर भागने की कोशिश करेगा, ये बेरिंग इधर, ये बेरिंग इधर। अब समझिए अब क्या हो, आपने ताकत नीचे से ऊपर की ओर लगा, लेकिन बेरिंग ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है बाहर की ओर, है ना। ये बेरिंग वर्टिकल लोड ले रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है नकल के ऊपर। नकल को वर्टिकल लोड नहीं आ रहा क्योंकि ये जो हब है, टायर का हब है, वो बेरिंग के ऊपर लगा है, डायरेक्ट नकल के ऊपर नहीं लगा। पहले बेरिंग डाले फिर नकल में डाले, तो बेरिंग को वर्टिकल लोड मिल रहा है और उसके बाद नकल के ऊपर जाते जाते बेरिंग कन्वर्ट कर दे रहा है हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद यहाँ पे जो चेकनट लगता है, जो भी है चेकनट ऐसे लगेगा, यहाँ पे चेकनट लगेगा। ये चेकनट क्या है, इसको बाहर निकलने नहीं दे, बेरिंग बाहर की ओर भागना चाहेगा, पीछे की ओर भागना चाहेगा, ये बाहर इधर का बेरिंग इधर बाहर की ओर भागना चाहेगा। उस केस में ये चेकनट की जो ताकत है ना काम आती है। ये चेकनट अपनी ताकत जितनी देर लगा के रखेगा उतनी देर वो गाड़ी चलती रहेगी। चेकनट का यदि ताकत फेल हो गया तो समझिए कि आपका बेरिंग निकल जाएगा और गाड़ी चलना बंद हो जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए। समझ गए, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल का ट्रांसफर कर दिया लोड, फिर ये क्या इस तरह से ताकत लगने लगेगा तो ये नहीं टूटेगा, खींच के किसी चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और एक टेढ़ा करके किसी को तोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में टेपर रोलर बेरिंग पावर को कन्वर्ट करता है। तो मान लो टेपर रोलर बेरिंग जो है, ये टेपर रोलर बेरिंग जो है ये वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल लोड को कन्वर्ट करता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स से समझ लीजिएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है टेपर रोलर बेरिंग का। टेपर रोलर बेरिंग ओनली ये इसको यदि हॉरिजॉन्टल लोड दिया जाएगा तो वर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, वर्टिकल लोड दिया जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेगा। ऐसे बनाते हैं इसको, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए समझना हम लोगों को ये है कि यहाँ पे आगे स्मॉल क्यों दिया, यहाँ पे बिग क्यों दिया। दोनों बराबर भी दे सकता था, दोनों बड़ा या दोनों छोटा भी दे सकता था। इसका रीजन क्या है समझ रहे, तो वो उसका रीजन ये भी है। यहाँ पे भी एक अच्छा साइंस लगाया गया। पहला साइंस तो ये लगाया गया था कि वर्टिकल जो लोड देगा टायर इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देगा तो नकल की ताकत बढ़ जाएगी, नकल आराम से उस लोड को हैंडल कर सकता। नहीं तो आप वर्टिकल को वर्टिकली में ही छोड़ देते, टेपर रोलर बेरिंग नहीं डाल के बॉल बेरिंग डाल देते या कोई और बेरिंग डाल देते जो कन्वर्ट नहीं करता है लोड को,
वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल में, तो ये नकल आधे घंटे में टूट जाएगा। या तो लगा के छोड़िए 10 मिनट चलाइए गाड़ी, टूट जाएगा नकल, क्योंकि वर्टिकल लोड ये उतना नहीं उठा सकता जितना हॉरिजॉन्टल उठा सकता है, समझ गए। तो ये चीज़ जो है ये अब छोटा बड़ा कर डाले, एक साइंस तो हो गया, दूसरा साइंस क्लियर क्यों, क्या क्या क्वेश्चन ये हो सकता है, ये छोटा बड़ा क्यों भाई। देखिए चीज़ बताता हूँ छोटा बड़ा होने का कारण। टायर का लोड सेंटर तो आपने समझ लिया कि ये वाला है, टायर जो इसमें लोड सेंटर डालेगा, लोड सेंटर यहाँ पे रहेगा, लेकिन इस नकल का जो लोड सेंटर है ना वो ये रहेगा, यहाँ से लोड आएगा, यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं नकल पिन, नकल या किंग पिन भी लोग बोलते हैं, किंग पिन क्या है ना, किंग पिन। तो जो इस नकल का टोटल, ये नकल जो है, ये नकल जो है समझिए, नकल है KNUCK, नकल का जो लोड सेंटर है ये रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं CENTR, सेंटर ऑफ नकल। नकल का जो लोड सेंटर है ये रहेगा। और आपको अभी पहले ही बताया कि ये पेपर रोलर बेरिंग वाले लोड सेंटर के केस में कि जो लोड सेंटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड रहता है, सबसे ज़्यादा ताकत वहीं पे लगता है, क्योंकि ये जो नकल पिन है, जो किंग पिन है, जो वो वहीं पे जाके जो नकल है आपको गाड़ी में जाके लगता है, कोई भी गाड़ी में जाके यहीं पे जाके कनेक्ट होगा और यहाँ पे से गाड़ी उसको लोड देगी, ताकत नीचे की ओर लगाएगी, क्योंकि गाड़ी का जो वजन है या गाड़ी में जो आप वजन उठा के रखें वो यहाँ पे इसको लोड मिलेगा। इस नकल को जो पूरा गाड़ी का लोड है वो किंग पिन के पास से मिलेगा, मतलब एक्सल से, स्टीयरिंग एक्सल या एक्सल जहाँ पे भी लगा वहाँ से। तो इसका लोड सेंटर ये हो गया। एक साइंस ये भी है कि लोड सेंटर से जितनी दूर जाएंगे ताकत उतनी कम लगानी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि लोड सेंटर है, इससे जितनी दूर जाएंगे, अभी एग्जांपल बताता हूँ। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सामान आपने 20 किलो का उठाया है, 20 kg का। अभी एक आदमी यहाँ से उठा रहा है, एक आदमी यहाँ से उठा रहा है, एक आदमी यहाँ से उठा रहा है, तो यहाँ पे सपोज मानिए कि कुछ भी लोड होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे तो 20 kg है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको 18 kg हो जाए, यहाँ पे लेकिन आगे बढ़ेगा तो हो सकता है 16 kg हो जाए, यहाँ पे और आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि 8 kg हो जाए, ऐसा होता है, डिपेंड करता है, कैलकुलेशन होता है। तो आप लोड सेंटर से जितना दूर जाएंगे ना, लोड सेंटर CENTR सेंटर से जितनी दूर आप जाएंगे ना, मतलब परेशानियों से, ये इसमें उल्टा है, हमारी भावनाओं से उल्टा चलता है, परेशानियों से जितनी दूर भागेंगे ना आपको उतना कम लोड पड़ेगा। कहीं कहीं कंपनियों में होता है क्या, जो लोग कम परेशान काम करने से भागते रहते हैं उनको काम देना ही लोग बंद कर देता है और वो लोग मौज करते रहते हैं। ये समझिए वही चीज़ है जी, ये लोड से ज़्यादा दूर जो जाएगा, ज़्यादा दूर से जो उठाएगा उसको कम लोड पड़ेगा। कोई चीज़ आपने यदि उठाया होगा, उसमें एक डंडा लगा के, लंबा डंडा लगा के उठाई, आपको हल्का लगेगा, छोटा डंडा लगा के उठाई भारी लगेगा, डायरेक्ट उठाएगा तो बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। लंबा डंडा लगाने का मतलब ये होगा आप लोड सेंटर से दूर जाके उठा रहे हैं, इसलिए आपको हल्का लग रहा है। बाकी इसका वजन तो ऑलरेडी 20 किलो ही है, अभी भी आप यहाँ से उठाए, लेकिन आपको हाथ में 8 kg उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने लोड सेंटर से दूर जाके उठाया। यहाँ पे भी कंडीशन वही लगता है। अभी देखिए लोड सेंटर इसका ये है, तो सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पे रहेगा, गाड़ी का वजन यहाँ पे रहेगा, धीरे 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 यहाँ पे आएगा। मान लीजिए 3 टन की गाड़ी, यहाँ पे 3000 kg का लोड है, मान लेते हैं 3000 kg का लोड है। लोड सेंटर से यहाँ पे आए तो हो सकता है यहाँ पे 1500 kg का लोड रहेगा, है ना। ये वाले एरिया में 1500 kg का लोड रहेगा, हो सकता है। यहाँ आते आते आपको लोड कम होके क्या हो जाएगा, 800-900 kg हो जाएगा, ठीक है। अब लोड सेंटर से और आगे आए, इसलिए चेक नट यहाँ डाला जा रहा है, यहाँ पे हो सकता है 500 kg का लोड आएगा, हो सकता है, कैलकुलेशन में आएगा। लेकिन बेसिक यही है कि लोड सेंटर से जितना दूर जाएंगे उतना लोड कम होता जाएगा, और कम लोड आएगा तो छोटी बेरिंग लगाने से काम चल जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो सकता है। ये लोड सेंटर से दूर आने का ये रीजन है, बाहर की ओर छोटी बेरिंग, अंदर की ओर बड़ी बेरिंग, समझ रहे। ये लोड सेंटर यहाँ ज़्यादा है, लोड यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि लोड सेंटर से कम कर, इसके हिसाब से मुकाबले में ये नज़दीक है, इसलिए यहाँ से बड़ी बेरिंग डालना, और लोड सेंटर से थोड़ा और दूर है, इसलिए इसमें छोटी बेरिंग डाला। आपको इसमें दो चीज़ बचती है, छोटी बेरिंग कॉस्ट कटिंग हो, और यहाँ पे जो ये जो मेटल है, जितना मेटल ये भी बचा वो भी आपको सेव हो गया।
तो ये लोड सेंटर से दूर जाने वाला साइंस है, इसलिए आपने छोटा और बड़ा बेरिंग वाला प्रोविजन किया गया है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। टेपर रोलर बेरिंग इधर छोटा क्यों उधर बड़ा क्यों, टेपर रोलर बेरिंग ही क्यों लगाया जाता है, वो एक थोड़ा सा एक और डिटेल में बताता हूँ। बाकी बेरिंग ये कैसे काम करती है, टेपर रोलर बेरिंग ये कैसे काम करती है, ध्यान दीजिएगा। टेपर रोलर बेरिंग जहाँ भी लगा रहेगा बैक टू बैक कंडीशन में लगा रहेगा। सिंगल टेपर रोलर बेरिंग का बहुत कम केस में किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए यूज किया जा सकता है कि सिंगल टेपर रोलर बेरिंग लगाया हो, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको टेपर रोलर बेरिंग जो है बैक टू बैक ही लगा जाएगा। गियर बॉक्स खुलेगा, क्राउन पिनियन के पास में भी आपको लगा रहता है टेपर रोलर बेरिंग। क्राउन पिनियन बीच में रहेगा, एक साइड टेपर रोलर बेरिंग दूसरी साइड भी टेपर रोलर बेरिंग रहेगा, तो वो भी बैक टू बैक रहेगा। दोनों छोटा मतलब टेपर रोलर बेरिंग क्या होता है, एक साइड बड़ा रहता है और एक साइड छोटा रहता है उसका मुंह, तो छोटा वाला मुंह अंदर की ओर रहेगा और बड़ा वाला मुंह बाहर की ओर रहेगा। टेपर रोलर बेरिंग आप लोग समझ गए। होता क्या है इसमें, बॉल बेरिंग क्यों नहीं लगाया, बॉल बेरिंग जो होता है अपना डीप ग्रूव बॉल बेरिंग वो क्यों नहीं लगाया, ऐसे रहता है ना, बॉल बेरिंग ऐसे आता है। बॉल बेरिंग का ड्राइंग बनाना आसान है इसलिए मैं इजीली बना रहा हूँ, मैं थोड़ा यही है ना बॉल बेरिंग। अब इसको यहाँ से लोड दीजिए तो ये सीधा लोड इसमें ट्रांसफर कर देगा। आप 10 kg का लोड दीजिए, वर्टिकल दीजिए, वर्टिकल लोड दीजिए, आपको यहाँ पे भी 10 kg का वर्टिकल लोड मिलेगा। 10 kg का ये वर्टिकल लोड देगा, ये बॉल बेरिंग है, समझ गए। तो बॉल बेरिंग नहीं लगा सकते, समझ गए। बट ये वर्टिकल देंगे तो वर्टिकल ही इनपुट दे देगा शाफ्ट को, तो शाफ्ट टूटने का डर है, बॉल बेरिंग नहीं लगा सकते। वैसे ही बहुत सारी बेरिंग आते हैं टेपर रोलर बेरिंग के छोड़ के, निडल रोलर बेरिंग आती है। जो लोड आप इनपुट दिए वर्टिकल तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल, वो अगले को ट्रांसफर कर देगा। बेरिंग कभी भी अपने पास लोड नहीं रखता, ध्यान रखिएगा। कोई भी बेरिंग या बुश वो लोड उठाने के बाद अपने पास नहीं रखता, दूसरे को दे देता है अपने पास। उसको इसकी ताकत नहीं है कि उसको अपने आप वो लोड को अपने हैंडल कर सके, वो सिर्फ उठाया और दूसरे को दिया। वो सिर्फ इतना करता है कि बेरिंग का काम क्या है कि जो आपको घर्षण है, घर्षण फ्रिक्शन को कम किया जाता है। बेरिंग ओनली फ्रिक्शन कम करता है जनरली। टेपर रोलर बेरिंग के केस में थोड़ा अलग केस है, फ्रिक्शन कम करने के साथ साथ में आपको वो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मूवमेंट चेंज करता है। लेकिन बेरिंग का काम ओनली है ना फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, सभी बेरिंगों का जनरली। टेपर रोलर बेरिंग को छोड़ के टेपर रोलर बेरिंग का काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ही, साथ में वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने का मतलब ये है। टेपर रोलर बेरिंग हुआ, बॉल बेरिंग हुआ, निडल रोलर बेरिंग हुआ, सेल्फ एलाइनिंग बेरिंग हुआ। सेल्फ एलाइनिंग बेरिंग का अलग कंडीशन है, अलग कंसेप्ट है, लेकिन सारी बेरिंग या बुश जो उस कंडीशन के लिए लगी है वो सबका काम एक है, फ्रिक्शन कम करना, लोड उठाना, फ्रिक्शन कम करना और अगले को दे देना। वो खुद नहीं लोड को रखेगा, वो सिर्फ फ्रिक्शन कम करके अगले को दे देगा, लो भाई मेरा काम हो गया, मैंने फ्रिक्शन कम कर दिया, तुम काम करो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा, और दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में भी बचा हो तो आप फटाफट कमेंट करिएगा, उस पर हम लोग फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस तरह की आपको टेक्निकल नॉलेज फटाफट मिलती रहेगी।